प्रत्येक कोशिका को 3 भागों में बांटा गया। कल कौन सी पढ़ाए थे? कोशिका खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। अब जब रॉबर्ट हुक देखा तो उसके बाद कोशिका के बारे में अध्ययन कौन किया था? स्लाइडर नोट। ठीक, तो अध्ययन जब किया तो उसमें से बहुत कुछ जानने को मिला और वही उसमें से कुछ हिस्सा तुम लोग भी जानेगा। क्या था? प्रत्येक कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक। कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक कौन कौन था? ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो ये छूटा का है कोशिका झिल्ली भाई। सोचने वाली बात है कि जब 2 चीज मिलाती इसको भी जोड़ लेता, लेकिन नहीं। कोशिका झिल्ली का मतलब है बाहरी आवरण। ठीक है, वो जो बाहरी आवरण है उसके अंदर जो जीव द्रव्य है और केंद्रक है, इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण हुआ? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों के मिलने से जो नाम दिया गया उसको क्या बोला गया? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। बोलेगा कि जीव द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। यादो करते रहो, याद हो जाएगा तुरंत। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मो मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली का इंग्लिश नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी कोशिका झिल्ली कहते हैं किसको है? तो प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहरी चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम तथा लचीली झिल्ली होती है जो अर्ध ताड़गम्य होती है। ठीक है, मतलब एक कोशिका था, ठीक, इसके बाहर का जो झिल्ली जो तुमको दिख रहा है संरचना, अब बताओ ये इस तरह से बना है तो तुमको दिख रहा है ना कि किस तरह से बना हुआ है। तो ये जो संरचना तुमको दिख रहा है यही क्या है? झिल्ली। ये क्या है? ये किसका बना होता है? बहुत ही, है ना, बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली। यह झिल्ली जो होता है बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली होता है। कैसा होता है? पतली, मुलायम और लचीली। ठीक, यह अर्ध पारगम्य होता है, मतलब आर पार हो सकता है। यह अर्ध पारगम्य मतलब आर पार क्या हो सकता है? हो सकता है। यह झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अभी झिल्ली किसका बना? प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। मतलब अब मान लेते हैं जिस आकार का कोशिका है इसको उसी आकार में रखने का कार्य कौन करता है? कोशिका झिल्ली। अगर मान लेते हैं कोशिका है, वो बगल में ऐसा कोशिका है, अगर इसको नहीं सटाएगा तो क्या बोलेगा? हट हट घसक घसक, एकदम घुस जाएगा। मतलब ये दोनों कोशिका कैसा हो जाएगा? पता नहीं चलेगा ये कोशिका इसका है किसका है। मतलब ये इसका एक सीमा रेखा है, ये इसका एक सीमा रेखा है, निश्चित आकृति ये इसका है, अनिश्चित आकृति। इसके अंदर भी द्रव्य है, द्रव्य है, केंद्रक है, इसके अंदर भी द्रव्य है, केंद्रक है। ये ना गया बात समझ आया? कि कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करना है। मतलब कोशिका किस आकार का होगा ये काम किसका है? कोशिका झिल्ली का। ठीक, कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, मतलब आप अंदर से सहायता प्रदान करना। मतलब कौन कौन सा जीव द्रव्य है, किसको बाहर जाना है, किसको नहीं जाना है, इस सब का ख्याल कौन रखता है? कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका में फ्लैजिला, सीलिया, माइक्रोविलाई आदि का निर्माण। अब आता है फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला बोलते हैं जिसमें जिस रचना के नीचे क्या होगा? पुच्छी के तरह आकार होगा, उसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। उसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। जिस रचना के नीचे पुच्छी के तरह आकार होगा उसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। मतलब ये फ्लैजिला का कार्य है कि किसी भी रचना को जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। और ज्यादा हाथ गोड़ नहीं होगा कि हाथ पकड़ के इधर चल जाएंगे, तो उसको होता क्या है? तो उसको पुच्छी होता है, बहुत ही छोटा छोटा, ये पूंछ के तरह होता है। समझ गया? यही पूंछ क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में उसको सहायता प्रदान करता है, मूव करने में, हिलने में, डुलने में। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप से इसको देखेगा तो सब जीव कैसा होगा? हिलता हुआ नजर आएगा। तो हिलने का जो कार्य करेगा वो किसके वजह से करेगा? वो फ्लैजिला की वजह से या सीलिया की वजह से? किसके वजह से? फ्लैजिला या सीलिया की वजह से। इसको बहुत सारा होगा तो उसको सीलिया बोल देंगे। जो एक दो को पुच्छी होगा तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लैजिला। और जिसमें कि कितना पुच्छी होगा उसको क्या बोलेंगे? सीलिया। आगे अभी से बात समझ में आ गया? तनिक और बढ़ो। नंबर 2, कोशिका द्रव्य या
साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। मतलब जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य किसको बोलते हैं? केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच जो स्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? मतलब ये हो गया, यहां पे हो गया कौन सी? केंद्रक। तो इसके बीच का भाग को क्या बोलेंगे? अब बोले ना कि झिल्ली और केंद्रक, झिल्ली और केंद्रक, इन दोनों के बीच के भाग को क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य होता क्या है उसके बारे में जानो। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। अब इसके अंदर क्या होता है? ये जो बनता है इसका द्रव्य किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, और भी बहुत सारा एंजाइम है। उसके मिलने से ये क्या होता है? बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। इसे मिलता है तो कैसा हो जाता है? बहुत ही गाढ़ा। देखो कोशिका द्रव्य बहुत ही गाढ़ा, पारभासी, चिपचिपा पदार्थ है। यह पदार्थ कैसा होता है? बहुत ही चिपचिपा, पारभासी और गाढ़ा। ठीक, इसके अंदर कई अनेक संरचनाएं पाए जाते हैं। अब मतलब ये गाढ़ा है तो इसके अंदर क्या है? बहुत सारा संरचनाएं। कल बताए थे कि इसी के अंदर जो कोशिका झिल्ली है इसी के अंदर एक केंद्रक होगा और केंद्रक के बाहर जो ये सब जो गाढ़ा पदार्थ में जो रचनाएं पाई जाएगी उसी का नाम क्या क्या है? लाइसोसोम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवण, रसधानी, अंतःप्रदयी जालिका, राइबोसोम etc। ठीक, इसके बारे में अब जानेंगे कि राइबोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है, गोल्गी काय क्या है, लवण क्या है, राजधानी क्या है, अंतःप्रदयी जालिका क्या है, इसके अंदर क्या क्या और कंडीशन होता है सब। चल एक बार शॉर्ट जल्दी। प्रत्येक कोशिका कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन सा? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका झिल्ली क्या है? अरे जीव द्रव्य किसको बोलते हैं? कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को। कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका कार्य क्या है? यह कोशिका को एक निश्चित संरचना और आकार प्रदान करता है ना। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान कौन करता है? कोशिका झिल्ली। यह कैसा होता है? पतला, मुलायम और लचीला। पतला, मुलायम और लचीला। किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से। किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से। इसका प्रमुख कार्य कौन कौन सा है? कोशिका को निश्चित आकार देना, कोशिका यांत्रिक सहायता देना। इसमें फ्लैजिला, सीलिया, बिलाई आदि, मतलब जिसको जरूरत है, ठीक है, जिस रचना को जरूरत है कि हमको इस तरह का चाहिए तो उसको फ्लैजिला, सीलिया और माइक्रोविलाई का निर्माण करने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। फिर एक कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य का दूसरा नाम साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य किसको बोलते हैं? वैसा जीव द्रव्य का वैसा भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है। वो तो मिलने वाला अलग है। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह अनेक अकार्बनिक पदार्थ का मतलब जो कार्बन से नहीं बना हो, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का बना होता है। यह कैसा होता है? बहुत ही गाढ़ा, पारभासी और चिपचिपा पदार्थ है। इसके अंदर बहुत सारे रचनाएं पाई जाती है जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवण, रसधानी, अंतःप्रदयी जालिका। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ें।